हम सुन रहे थे यहूदियों की तारीख़। तो यहूदियों की जो तारीख़ है इसमें पार्ट 3 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तवज्जो के साथ है इसका ये आखिरी हिस्सा भी सुनिएगा। इंशाअल्लाह आपको यहूदियत की असल जड़ और इसकी असल शाख का पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ हैं, ये इनकी लानती किरदार कहाँ से है। तो आइए सुनते हैं। 667 हिजरी में ईस्वी में शर अंगेज़ियों के बैस इन्हें हिजाज से बाहर निकाला गया। हिजाज के बाद इन्होंने शाम का रुख किया, जहाँ से 890 में उनके फितनों के बैस इन्हें बेदखल कर दिया गया। फिर ये मतऊब कौम पुर्तगाल में घुसी, जहाँ से इन्हें 920 ईस्वी में निकाल दिया गया। फिर ये स्पेन में दाखिल हुए, जहाँ से इन्हें 1110 में फ़रार होना पड़ा। स्पेन के बाद इन्होंने इंग्लैंड को मस्कन बनाया, जहाँ से इन्होंने 1290 में निकाला गया। इनको 1290 में वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर ये फ्रांस में आ टपके, जहाँ से 1306 में इनको फिर भागना पड़ा। फिर इन्होंने बेल्जियम में दाखिल होकर बेल्जियम के आराम और सुकून को गरत किया, जहाँ से इन्हें 1370 में भगा दिया गया। फिर ये डेगोस्लाविया में आ धमके, जहाँ से इन्हें 1380 में निकाल दिया गया। फिर ये दोबारा फ्रांस में दाखिल हुए, जहाँ से इन्हें 1434 में दोबारा निकाल दिया गया। फिर इन्होंने हाईलैंड का रुख किया। बड़ी दिलचस्प तरीक़ा है, आप इसको गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह ये बड़ा मज़ेदार आपको स्टेप मिलेगा सुनने को। फिर इन्होंने हाईलैंड का रुख किया, जहाँ से इन्हें 1442 में बाहर धकेला गया। जिसके बाद ये रूस में दाखिल हुए, जहाँ से 1510 में इन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा। फिर ये इटली में घुसे, 1540 में इटली के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। फिर इटली से भागकर जर्मनी पहुँचे, लेकिन 1551 में जर्मनी ने भी इन पर शब खून मारा। फिर ये तुर्की में घुसे। अहलियान तुर्की ने इस्लामी रवादारी और मजहबी फ़राख दली का मुजाहरा करते हुए यहूदियों को हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ फराहम किए। चुनाचे तुर्की को मस्कन बनाने के बाद यहूदियों ने सुख का सांस लिया। फिर 17वीं सदी में इन्होंने अपनी मजहबी सरगर्मियों को वही आनंद में मरकज़ियत दी, और फिर 18वीं और 19वीं सदी में मुसलसल मुनज़्ज़म और फ़ाल होते चले गए। लेकिन इस सारे दौरानिए में इन्होंने इंतहाई बेदर्दी के साथ और इन्होंने इंतहाई राजदारी और खुफिया हिकमत अमली का सहारा लिया, और इस तरह फ़लस्तीन पर अपने दोबारा कब्ज़े की ख्वाहिश को मंजरेआम पर आने से रोके रखा। फ़लस्तीन पर यहूद के दोबारा कब्ज़े की फ़िक्री तहरीक इस वक्त मंजरेआम पर आई जब 1862 में एक जर्मन यहूदी मूसा हेट्सस की किताब रोम और यरूशलम मार्केट में आई। इस किताब में लिखा कि यहूदियों की आलमी हुकूमत का मरकज़ यहूवन की बादशाहत का असल वतन फ़लस्तीन है। इस किताब के बाद इसी मौजू पर यहूदी मुफक्किरीन ने धड़ाधड़ किताबें लेकर दुनिया भर के यहूद को फ़लस्तीन पर कब्ज़े की तशवीक दिलाई। 1896 में एक यहूदी सहाफ़ी थियोडोर हज़ल ने रियासत यहूद के नाम से एक किताब लिखी। अलबत्ता बाज़ मुहक्किकीन का ये भी कहना है कि उसने रियासत यहूद के नाम से एक रिसाला शाया किया। इस किताब या रसाले में उसने रियासत यहूद के जोग्राफियाई और नज़रियाती बार्डर के खदोखाल उभारे। उसने रियासत यहूद के जोग्राफियाई बार्डर को कोहिरून से नहर स्वीज़ तक फैलाया, और नज़रियाती तौर पर यहूद की रहनुमाई इस तरह की कि अव्वलन यहूदी एक इलाके में जमा हो जाएं, और सानियन ये दीगर ममालिक यहूदियों की खुद मुख्तारी और उनके अलहदा वतन की ज़रूरत को तस्लीम करें। इंग्लैंड में मुकीम यहूदी कम्यूनिटी के सरबराह लॉर्ड एटसन चैंडल ने इस साफ़ी की फिर माली आयनत की, जिसके बैस हर्ज़ल 1897 में स्विट्ज़रलैंड में सियोनियों की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने में कामयाब हो गया। इस कॉन्फ्रेंस ने फ़लस्तीन पर यहूदियों के कब्ज़े के लिए कलीदी किरदार अदा किया। तो नाज़रीन, अभी ये काफ़ी सारी तारीख़ अभी बाकी है। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम आपको दिखा